Hello friends, welcome to my channel. Uh, Friends, in previous videos we have seen various parts of speech like noun, pronoun, verb, adjective, and today we are going to see the fifth part of speech, that is an adverb. So दोस्तों, एडवर्ब यानी हिंदी में उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं. उसके नाम में ही हमें पता चलता है कि क्रिया की विशेषता दिखाने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं. लेट अस सी द डेफिनेशन इन इंग्लिश. An adverb is a word which gives more information about a verb, an adjective and another adverb. मतलब क्रिया विशेषण या एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया की यानी वर्ब की विशेषता दिखाता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता दिखाता है या फिर दूसरे किसी क्रिया विशेषण या एडवर्ब की विशेषता दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, let us see some examples. The first one is Sudhir runs quickly. Sudhir runs quickly. अब सुधीर का दौड़ना कैसा है, रन्स रनिंग कैसा है, दौड़ना कैसा है, तो ये क्विकली है, मतलब एक तरीका है, एक मैनर है. ओके, सो उसका तरीका कैसा है, क्विकली, जल्दी से दौड़ने का है. सो यहाँ पर क्विकली यह एक एडवर्ब है जो कि रन्स इस वर्ब की विशेषता दिखा रहा है. देन अनदर वन, दिस इज वेरी स्वीट ऑरेंज. दिस इज वेरी स्वीट ऑरेंज, मतलब यहाँ पर स्वीट जो है एक एडजेक्टिव है. स्वीट मीठा एक विशेषण है, विशेषता दिखाने वाला शब्द है, लेकिन इसकी भी विशेषता दिखाने वाला कितना स्वीट है, सो इट इज वेरी स्वीट. कितना, तो बहुत ज्यादा. So very is an adverb here. The third example, Usha speaks so fast. Usha speaks so fast. Usha का बोलना कैसा है, बहुत ज्यादा जल्द है, बहुत ज्यादा फास्ट है. सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फास्ट एक एडवर्ब है और उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला दूसरा वर्ड है सो. सो वेरी, टू, प्रीटी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये भी एडवर्ब्स ही होते हैं जो कि दूसरे एडवर्ब की विशेषता दिखाने का काम करते हैं. सो फ्रेंड्स, क्लियरली, केयरफुली, लाउडली, नीटली, स्लोली, हियर, देयर, नाउ, देन, एवरीडे, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सारे एडवर्ब्स है. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो वर्ड्स बताए इसमें अलग अलग तरीके का, इसे हम अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. बेसिकली कोई एक किस तरह से कर रहे हैं हम, या वो एक्शन किस तरह से हो रहा है दिखाता है, तो हम इसे मैनर कह सकते हैं. कुछ टाइम दिखाते हैं तो उसे हम टाइम कहेंगे. देन प्लेस दिखाने वाले कुछ एडवर्ब्स वगैरह हैं, तो हम इसे थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं या एक कैटेगराइज कर सकते हैं हम अलग अलग हिस्सों में. सो लेट अस सी, इसके जो टाइप्स है बेसिकली वो टाइप्स में हम इसको कैटेगराइज करेंगे. द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे उसे. एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि हम अगर किसी सेंटेंस को सवाल कर रहे हैं हाउ से, या किसी पैराग्राफ में से हमें अगर एडवर्ब्स ढूंढना है तो हम अगर हाउ से सवाल करेंगे तो उसके आंसर्स हमें मिलेंगे, जैसे कि क्लियरली, केयरफुली, लाउडली, नीटली. तो ये तरीका है, एक मैनर है. ओके, सो ये मैनर दिखाने वाले जो वर्ड्स होंगे उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे. देन एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं कि व्हेन सवाल पूछने के बाद हमें जो सेंटेंसेस में से या पैराग्राफ्स या पैसेजेस में से जो आंसर्स मिलेंगे, जो वर्ड्स मिलेंगे, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नाउ, देन, एवरीडे, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे. इसके अलावा प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, जिसका हम सवाल वेयर से, WHERE, वेयर से सवाल पूछकर उसमें से हमें एडवर्ब्स मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर, देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, समवेयर, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें ये प्लेसेस दिखाते हैं.
So these are adverb of places we can say. Then how often या frequency, adverb of frequency कहेंगे, मतलब एक फ्रीक्वेंसी उसकी वारंवारिता कहेंगे उसे हम फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार किस तरह से होता है वो एक्शन, वो दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन द फिफ्थ वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे हम, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. मतलब यहाँ पर इसका सवाल अगर हम हाउ मच से पूछेंगे, हाउ मच, तो हमें इसके आंसर्स मिलेंगे, और जो आंसर्स मिलेंगे, जो वर्ड्स मिलेंगे, दोज आर एडवर्ब ऑफ डिग्री वी कैन से. फॉर एग्जाम्पल टू, सो, प्रिटी, फुल्ली, ऑलमोस्ट, भी इस तरह के. जैसे हमने ऊपर कहा सो फास्ट, सो जो है, सो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम कंसिडर कर सकते हैं. सो लाउडली, क्लियरली वगैरह जो है एडवर्ब ऑफ मैनर में कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि ही वॉज स्पीकिंग क्लियरली, किस तरह से बोल रहा था, तो क्लियरली, स्पष्टता से बोल रहा था. सो दोस्तों इस तरह ये सब कुछ एडवर्ब्स के पार्ट्स हैं या टाइप्स हम कह सकते हैं. इसके अलावा एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस या और अलग तरीके के टाइप्स होते हैं. वी आर नॉट गोइंग इन दैट डीप. बेसिकली ये जो एक 4-5 टाइप्स है, इसमें बाकी जो टाइप्स है वो कवर हो जाते हैं. हम एडवर्ब्स का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से करते हैं, उसका पोजीशन अलग अलग जगह पर होता है. जब हम अगला वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड, तो थोड़ा सा डीप जाकर एक सेशन को हम देखेंगे. आज के लिए इतना ही. आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर भी कीजिए. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल.